हेलो गाइस, आज मैं आपको सबसे ज़्यादा जो ब्लाउज़ में प्रॉब्लम होती है वो है शोल्डर गिरने का और शोल्डर टाइट होने का। जब हम बड़ा गला बनाते हैं तो हमारा शोल्डर गिरता बहुत है, और जब हम कॉलर वाला गला बनाते हैं तो हमारा शोल्डर टाइट हो जाता है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं। तो क्या चीज़ कैसे करना है, कैसे बनाना है, वो मैं आज आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले ये मैंने बेसिक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर ली है, जिसका चेस्ट 36 है, वेस्ट 30 है, और लंबाई हमारी 14 इंच की है, शोल्डर हमारा 14 इंच का है। तो हमने ये लंबाई 14 इंच की रख ली है ब्लाउज़ की। ये 14 इंच की ब्लाउज़ की लंबाई है। शोल्डर का हाफ है 14 इंच का, आर्म होल 7 इंच का, चेस्ट का 1/4 जितना चेस्ट है उसका 1/4 किया है, तो ये आ गया 9 इंच, और वेस्ट का 1/4 प्लस उसमें 1 इंच डार्ट के लिए, तो वो मैंने लिया। ये बेसिक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग है। अब इसमें अगर आपका ब्लाउज़ की जो गला बड़ा होता है और वो गिरता है तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। और जो शोल्डर हम लोग कॉलर वाला जैसे नेक बनाते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारा शोल्डर जो है वो टाइट हो जाता है, और यहाँ से भी झूल आती है गले के पास से भी। तो हम सबसे पहले कॉलर वाले की बात करते हैं। हमने बेसिक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करी। अब हमें क्या करना है, अगर हम कॉलर वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने शोल्डर को हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, मतलब जैसे कि हमारा जो ब्लाउज़ है वो शोल्डर हमारा 14 इंच का है, तो हमें उसे हाफ कर देना है। तो 7 निकला, 7 में हमको आधा इंच और ऐड कर देना है। ठीक है, अब जितना आर्म होल है वो ले लेते हैं। तो हमारा कॉलर वाले में आर्म होल ज़्यादा लगता है, तो हम ये आर्म होल ले लेते हैं 7 इंच का। ठीक है, ये देखिए इतना बढ़ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जब हम बंद गले का कोई ड्राफ्टिंग करते हैं, चाहे वो ब्लाउज़ हो चाहे वो सूट हो, तो हमें उसमें हाफ इंच या लूजिंग लेनी पड़ती है। तो हमने चेस्ट का 1/4 किया, उसमें हाफ इंच लूजिंग ले ली। ठीक है, देखिए यहाँ से भी बढ़ गया और यहाँ से भी बढ़ गया, और ये जाके हमारे कमर में ऐसे मिल जाएगा। कमर में हमें इसलिए नहीं बढ़ाना है क्योंकि कमर में ऑलरेडी 1.5 इंच बढ़ा हुआ है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। हाफ इंच, 0.5 इंच इधर और 0.5 इंच इधर ऐड हो गया। ठीक है, अब हमें इसकी, जैसे मान लीजिए हमारी गोलाई 8 इंच की निकल रही है, तो हमें ये चीज़ चेक करना है कि ये 8 इंच कहाँ आ रहा है। पहले तो हमें ये शेप दे देना है। ठीक है, आर्म होल भी बराबर से आना चाहिए। तो ये देखिए आ रहा है, पूरा बराबर से हमारा आर्म होल आ रहा है, 8 इंच का आ रहा है, तो हम ये ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जो झूल आती है वो क्यों आती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लंबाई लेते हैं और सीधे यहाँ निशान लगाया, और गले की जो कटिंग करनी है या हाफ इंच नीचे गिराना, या नहीं भी गिराते हैं कुछ लोग, तो ये चीज़ यहाँ पे श्रिंक हो जाती है। और ये देखिए इस चीज़ में, और नेक का जो शेप होता है, नेक का जो शेप बनता है ना, ऐसे करके शेप जो बनता है नेक का, वहाँ पे कोई जो ड्रॉप होता है ना वो नहीं हो पाता। अगर ड्रॉप करते भी है तो हम लोग यहीं से ड्रॉप कर देते हैं, यहीं से ही 1 इंच का ड्रॉप ले लिया या आधा इंच का ड्रॉप ले लिया, तो उससे क्या होता है, आर्म होल गया, आर्म होल छोटा हो गया, फिर आपने इसको काटा, यहाँ से बड़ा हो गया, तो यहाँ की भी आपकी जो फिनिशिंग होती है वो ख़राब होती है, और यहाँ से भी ख़राब होती है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 इंच का नेक लेना है यहाँ से। ठीक है, इससे आपको 1 इंच ऊपर आना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो ये हमने हाफ इंच लिया था ना, ये देखिए इस तरीके से आप अपने गले को ऊपर की तरफ ले जाएंगे 1 इंच यहाँ से, और फिर उसको हाफ इंच पे अपने यहाँ पे मिला देंगे, और जो ये गला हुआ ना, यही आपका नेक बन जाएगा। क्योंकि कॉलर में बोलते हैं कि गला नहीं होता, लेकिन हमको ये इतना लेना पड़ता है, जो नेक के पास हमारे झोल आता है ना पीछे साइड, वो नहीं आता इससे। ये इस तरीके से अगर आप बैक का गला बनाएंगे ना, जब आपको चेस्ट का ये जो टाइट होता है, यहाँ से ये आर्म होल टाइट होता है, ठीक है, जो बैक का हिस्सा टाइट हो जाता है और झोल हो जाता है, और नेक के पास जो झोल हो जाता है, अगर आप इस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे तो देखिए सिंपल सी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग में आपका ये यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, अगर ये बढ़ गया ना तो फिर आपको कॉलर वाले ब्लाउज में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ है कि ये जो ड्राफ्टिंग है ये बिना मार्जिन की आपको जब आप बनाएंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन और लेनी पड़ेगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अब हम आपको बड़े गले के बारे में बताते हैं।